हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय। आज पिछले 1 घंटे से हम जाप कर रहे थे, पहले कीर्तन कर रहे थे। ये आज का जो जाप है, ये हमारे बीच में पायल माता जी आते थे, आप सभी जानते हैं। जहाँ इधर कुर्सी लगा के बैठा करते थे, वो अलग उनकी कुर्सी लगती थी। उन्होंने परसों शरीर छोड़ दिया और तो मेरे को उनके बेटा जी का फोन आया था आज, तो बता रहे थे कि प्रभु जी उन्होंने जब शरीर छोड़ा, उससे पहले उन्होंने मेरे को बुलाया अपने पास और कुछ कहना चाहते थे, बोल नहीं रहे थे, बोलना बंद हो गया था शायद। तो उन्होंने लिख के अपने समय में, उस समय लिख के कि 605 सेक्टर 9, तो उन्होंने लिख के 605 बोला कि मतलब वहां जाऊंगा मैं प्रभु जी के पास। बोला नहीं, उन्होंने बोल नहीं पाए आगे कुछ, तो 605 बोला और फिर उसके बाद अनकॉन्शियस। तो उनके बेटा जी बता रहे कि मेरी जो उनसे मुलाकात हुई आखिरी उन्होंने शब्द बोले तो ये है। ये करीब 5-6 महीने से रेगुलर उनका आना था। पहले तो आती थे, लेकिन जब से वो आप देखो उन्होंने कि साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर होता था, पाइप लगी रहती थी, उनको सांस लेने में दिक्कत होती थी। तो उनके घर वाले उनको जब छोड़ जाते थे, गाड़ी आती थी छोड़ के जाते थे, तो ज्यादा देर नहीं बैठ पाते थे। 1 घंटा 1.25 घंटा कभी बैठे, कभी 1.25 घंटा, मैक्सिमम कभी 1 घंटा 1.25 घंटा बैठते। तो मेरी इच्छा होती थी कि मैं यहाँ पर ज्यादा बैठूं, लेकिन मैं इस बीमारी की वजह से बैठ नहीं पाती, ज्यादा देर लंबा समय नहीं मेरे को बैठा नहीं जाता। हमने देखा वो कुर्सी पे भी बड़े इजी वे से बैठने का प्रयास करते थे, लेकिन इस संसार में सुख तो है ही नहीं है। भगवान बोलते हैं दुखालय में शाश्वत। तो मेरे को याद आ जाती वो कथा श्रीमद् भागवतम पुराण की, जब परीक्षित महाराज को पता चला कि मेरे को 7 दिन के अंदर मरना है, तो उन्होंने तुरंत अपना सारा कुछ छोड़ा और गंगा के किनारे आकर बैठ गए और पूछने लगे कि संसार में जीवात्मा आता है तो किस लिए आता है, और मरने वालों से पता चले तो वो उसे क्या करना चाहिए। तो मेरे को पायल माता जी को याद आ जाता वो कथा। तो जहाँ आते थे बैठ के सवाल भी करते थे मेरे से। मेरे को एक दिन उन्होंने बैठे बोला, अकेले थे जहाँ पर मैं बैठा था जहाँ पर, फिर मेरा बड़ा मन करता आपके यहाँ पे बैठ के आपकी मैं कथा सुनती रहूं। माता जी का कहना था मैं से कथा सुन, लेकिन शरीर मेरा इतना नहीं, मैं इतना दिन बैठ नहीं पाती, मेरा मन करता। लेकिन मेरे घर वाले मेरे को अच्छा करते, भेज देते हैं, आते थे। आपने देखा होगा एक मेड भी उनके साथ होती थी हमेशा, ये ध्यान रखते थे माता जी का कि उनको कोई समस्या नहीं करी। तो अपना अंतिम समय उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भगवान के भजन में लगा। कहती मैं घर पे भी ये हरे कृष्ण महामंत्र सुनती रहती हूँ, करती रहती हूँ, लेकिन मैं माला जब नहीं कर पाती क्यों, तो ये अपनी प्रॉब्लम की वजह से, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन मैं चैंटिंग शब्द पाठी चलती रहती, मैं हमेशा सुनती रहती हूँ। तो ये एक हमारे लिए लेसन है, वो माता जी एक छोड़ के गई हमारे लिए, कि जब शरीर, उनको पता था कि शरीर इस अवस्था में निकला गया, तो उन्होंने हरि नाम को कस के पकड़ के रखा, हरि नाम नहीं छोड़ा। आपने, आप सभी को याद होगा यहाँ पर बैठे हम सभी लोग, जब वो कोई इस तरह का सवाल करते थे कि
अंत समय में ऐसे में हरि नाम छूटना चाहिए जीवा से, तो शरीर छूटे तो हरि नाम जीवा पे होना चाहिए। तो एक दिन मैंने मेरे को पूछा भी, आप सबके सामने आपको ध्यान है कि नहीं ध्यान, तो मैं से पूछा था कि कई बार शरीर ऐसी अवस्था में आ जाता है, अक्षम अवस्था में आ जाता है कि हरि नाम नहीं कर पाता है, ना चाहते हुए भी नहीं कर पाता, शरीर जवाब दे गया या कुछ ऐसी अवस्था आ गई, बोल नहीं पाया, कोमा में आ गया या ऐसी कोई अवस्था आ गई, तो उस समय क्या स्थिति होगी। तो मैंने उनको प्रभुपाद जी के एक लेटर का हवाला देते हुए उनको बताया था कि अब जब भगवान के भक्तों की कभी ऐसी स्थिति आ जाती है तो भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं, उनके लिए खुद आते हैं भगवान, व्यवस्था करते हैं अपने आप, भगवान अपने भक्तों को भी छोड़ते हैं। तो ये उनका जो अंत समय का ये उनका जो पिछला 4-5-6 महीने का जो समय चला उनका, जो हमारे साथ उन्होंने श्रीवास आंगन में कहा था, ये हम लोगों के लिए एक सबक है कि भजन नहीं छूटना चाहिए। देखिए उनकी कितनी अवस्था थी, ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेके चलती थी वो माता जी, लेकिन इसके बाद उनका कितना रुचि होता था, और वो आप भले लेट हो जाते थे लेकिन वो माता जी टाइम पे आते थे, लेट नहीं होते थे। और कई बार बीच में से उठ के चली जाती थी, मेरे को बोलती थी कि प्रभु जी बाद में अगले दिन आके भाई मेरी मैं बैठ नहीं पाई थी इसलिए मैं जल्दी उठ के चली गई थी, मेरा स्वास्थ्य जवाब दे गया था, मैं इतनी देर कंटिन्यूली कहीं पर नहीं बैठ पाती। शरीर छूटे, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं अंत काले च मामे स्मरण अंत में मेरा सिमरन करते हुए शरीर छोड़ना। और उनके बेटा जी मेरे को फोन पे बता रहे थे, पर मेरी जो उनकी आखिरी मुलाकात थी वो आपके बारे में बात कर रही थी, कहना चाहती थी कुछ, उन्हें सिर्फ 605 लिखा और उसके बाद वो कुछ नहीं, मेरे को बोल नहीं पाई कुछ। हाँ जी, है ना, मैं मीन टू से उनका ध्यान यहाँ कथा में होता था, यहाँ पर कीर्तन होता था। और आपको एक और ध्यान हो, कई बार क्या होता था कि प्रभु जी जब आरती भी खत्म होगी, पर मेरी इच्छा है थोड़ा कीर्तन हो गया, मैं उनको देता था कि नरसिंह आरती आप बोलो, तो उनको कई बार कहते थे प्रभु मेरी इच्छा थोड़ा कीर्तन और कर, मैं करवाता था कीर्तन, ये और कीर्तन करेंगे। और कई बार वो वासु को देखते थे कि माता जी वासु का कीर्तन करवा लो। तो ये रुचि, नामे रुचि जो है, ये जीवात्मा का वास्तविक जीवन का लक्ष्य, नामे रुचि हो जाना, भगवान के नाम में रुचि। नाम और नाम में कोई भेद नहीं है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण का नाम, इसमें कोई भेद नहीं। और कलयुग में तो वैसे भी बोला गया, कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान का नाम भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। तो नाम अवतार, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर पुत्रे भारा। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्ते 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 गति। आए माता जी का इस संसार से जाना, भगवान के धाम में जाना, ये हम लोगों के लिए एक सबक है। उन्होंने अपने आचरण से बताया कि जब ऐसी अवस्था आ जाए जीवन में तो क्या करना चाहिए, और पूरे नियम के साथ आते थे। अभी पिछले 5-7 दिनों से नहीं आ रहे थे तो उनका स्वास्थ्य गड़बड़ा गया, तो उनकी स्थिति सभी को मालूम ठीक नहीं थी, तो हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल में थोड़े, तो भगवान की जैसी व्यवस्था होती है, भगवान अपने भक्तों को अपने धाम वापस बुला लेते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि माता जी गई होंगी, अब बता रहे। उसके बाद कहीं माता जी बोली नहीं थे कुछ, उन्हें 605 लिख के दिया, तो उसके बाद बोली नहीं। उसके बाद हमारे को, मैं भी वहां से आ गया, तो बाद में पता चला कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ये वैष्णव का लक्ष्य, ये सोच भी क्या रहा था कि यहाँ की कथा के बारे में सोच। जीवन कोई लंबा नहीं है हमारा, ये नहीं
कि मतलब हमारी एज 70 होगी, 60 होगी, 80 होगी, तो नहीं हमारी उम्र का मैं हो नहीं। एक कलयुग में 10 साल का बच्चा भी जा रहा है, 20 का भी जा रहा है, 30 का भी जा रहा है, 40 का भी जा रहा है, 50 का। इसलिए कलयुग में बोला गया कि जब तक शरीर हृष्ट पुष्ट है, नाम लेने में सक्षम है, तो इस शरीर का वास्तविक सदुपयोग यही है कि उसकी सेवा में लगा दिया जाए। और भगवान श्री कृष्ण की सेवा सबसे पहली, सबसे पहली सेवा ने मुझको ही जीवा दो, जीवा से। भगवान को आपसे कुछ चाहिए नहीं, वो तो आपको देते हैं, वो आपको देने वाले हैं, उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं। सिर्फ जीवा से, उनका नाम सिमरन करने से, नाम उच्चारण करने से भगवान की सबसे पहली और सबसे बड़ी सेवा संपन्न हो जाती है। सेवा ने मुझको ही जीवा दो सममेव संपूर्णतया। तो आज मैंने ये किया, जाप किया, लोगों ने पहले कीर्तन करे थे, ये जाप किया, ये पायल माता जी के निमित्त किया, अपने धाम में, भगवान के धाम में, भगवान श्री कृष्ण के गौरव धाम वृंदावन धाम में बैठे माता जी हम लोगों के प्रगति की कृपा करेंगे। यही कामना करते हुए आप सभी से बुलाते हैं कि माता जी के लिए 3 बार हरे क्षमा माता एक बार फिर बोलेंगे पूरे उत्साह के साथ, जीवा के इस्तेमाल करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। जय गुरु श्री भगवान की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी खड़े होकर आरती करेंगे।